Hello bachcho, let's see the question is. Here the question is 4 resistance of 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm and 4 ohm respectively are used to form a Wheatstone bridge. The 4 ohm resistance is short circuited with a resistance R. In order to get bridge balanced, the value of R will be. Here the option is 10 ohm, option B is 11 ohm, option C is 12 ohm and the option D is 13 ohm. ओके तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे होता है, ये देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब देखो ये होता है एक जनरल व्हीट स्टोन, ये उसको हम बोलते हैं पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पे एक क्या होता है, एक रजिस्टर, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और ये। ठीक है, अब देखो जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है सेम होता है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होता है वो जीरो होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है। और फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन इज बैलेंस्ड इज, जो इनका रेशियो होगा ना पी अपॉन क्यू का, वो बराबर होगा आर अपॉन एस के। तो ये हमारा कंडीशन है व्हीट स्टोन के बैलेंस होने के लिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ये यहाँ पे, अब देखो ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है और ये 4 ओम है और इसके पैरेलल में एक आर ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया गया। अब वो हमसे पूछ रहे कि इस आर की वैल्यू कितनी हो कि ये हमारा ब्रिज बैलेंस हो, क्योंकि अगर ये आर हटाएंगे तो अब ये हमारा क्या कहते हैं ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। तो इस आर को इसके शॉर्ट सर्किट में रखने पर कि कितनी वैल्यू होगी आर की। तो देखो हम नाउ पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/r इक्विवेलेंट। देखो पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/4 प्लस 1/r। तो ये हो जाएगा हमारा r प्लस 4/4r, दैट इज r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 4r/4 प्लस r, ये हमारा। तो यानी कि ये हमारा यहाँ कनेक्ट है ना। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो देखो p की वैल्यू कितनी है 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू आर की वैल्यू भी हमारे पास 3 और एस की वैल्यू हमारे पास आई है 4r/4 प्लस आर। ओके ना, 3 से 3 गया तो ये हो गया हमारा 4r/4 प्लस आर इज इक्वल टू 3। तो ये 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 3r। अब 3 को इधर ले आएंगे तो इधर 4r माइनस के 3r इज इक्वल टू 12। तो हमें पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो यानी कि जब आर की वैल्यू यहाँ पे हम 12 ओम का रजिस्टर यहाँ लगाएंगे तो उस सिचुएशन में जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा वो बैलेंस्ड होगा। ओके नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, ये द ऑप्शन ए इज 12 ओम, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इज 11, दैट आल्सो इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी इज 12 ओम, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी इज 13 ओम, दैट आल्सो इज द रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 12 ओम। बेस्ट ऑफ लक।